गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसमें हमारा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 11.3 का। हमारा चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। और आज इसका लेक्चर नंबर है 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल सो इन द एडजॉइंट फिगर। ये हमारा आउटर सर्कल है, ये हमारा इनर सर्कल है। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, ये जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि मेरा आउटर सर्कल है। और ये मेरा जो अंदर वाला सर्कल दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा इनर सर्कल है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने आउटर सर्कल की तो देखते हैं कि आउटर सर्कल क्या है। फॉर आउटर सर्कल, फॉर आउटर फॉर आउटर सर्कल के हम देखते हैं। तो हमारा आउटर सर्कल होगा तो ये पॉइंट तो यही होगा, ये मेरा सेंटर होगा, इसी सेंटर से हमारा जो इसका डिस्टेंस होगा यही मेरा आउटर सर्कल का ये मेरा टोटल रेडियस होगा। तो इस पॉइंट से इस पूरे आउटर सर्कल का जो बाउंड्री है, इस पॉइंट से इस मेरे आउटर सर्कल का जो बाउंड्री है, ये पॉइंट जो टच करेगा इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। तो हमारा हो जाएगा रेडियस, रेडियस आर, कैपिटल आर ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल की रेडियस होगी तो जो कैपिटल आर जो होगा आउटर सर्कल के लिए वो मेरा दिया हुआ है 19 मीटर, ठीक है। इसका हमको निकालना है सर्कमफेरेंस। तो हम निकालेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर। और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू दी हुई है 2 × पाई की वैल्यू में लेनी है 3.14। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मेरा जो ये आएगा, ये मेरा आ जाएगा 19, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि ये मेरा वैल्यू कितना आता है। तो हमारा ये जो वैल्यू आया है ये मेरा है 119.32 सेंटीमीटर। अब देखेंगे फॉर इनर सर्कल, इसका हमारे पास जो रेडियस होगा, ये इनर का हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो हम इसका रेडियस लेंगे वो हम लेंगे स्मॉल आर। और रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा, ये टोटल बाउंड्री, ये टोटल मेरा जो इस पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से मेरा बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट को हम ओ बोलें, बाउंड्री को हम पी बोलें और इसको हम अगर क्यू बोल दें तो मेरा जो ओ पी है, ये जो हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा कि ओ पी माइनस ओ पी, मतलब इस वाले टोटल डिस्टेंस में से क्यू पी जो मेरा 10 दिया हुआ है, क्यू पी जो मेरा 10 दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो 19 माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और यहाँ मेरा 9 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू कितना होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ हो जाएगा मेरा 2 इंटू आ जाएगा 3.14 इंटू आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 18 इंटू 3.14। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 56.52 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 16। तो 16 हमारा क्या बोलता है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम अ वेल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट बी रोटेटेड टू गो 352 मीटर, ठीक है। एक विल है, विल एक चक्का है, मान लीजिए एक चक्का है इस पॉइंट से,
एक व्हील है और ये बोल रहा है कितने टाइम रोटेट कर रहा है। इसका जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस कितना कोड हो रहा है, जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू 352 मीटर। ये मीटर में है, ये रेडियस सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 352 मीटर में से आप 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा आ जाएगा 352 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू दिया है 28 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइम अ वेल इज रोटेटेड। तो हम मान लेते हैं कि लेट अ वेल इज रोटेटेड n टाइम्स। जो n नंबर ऑफ टाइम, हमें पता नहीं है कितना बार विल रोटेट कर रहा है, हमें यही फाइंड करना है कि कितना बार विल रोटेट कर रहा है। हम सपोज मान लेते हैं कि लेट अ विल इज रोटेटेड n टाइम्स, मतलब n नंबर ऑफ टाइम रोटेट कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, डिस्टेंस होगा, या इसका हम बोल सकते हैं कि तो डिस्टेंस होगा इसका, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब जितना बार ट्रैवल किया है उसका सरकमफेरेंस, मतलब इस पॉइंट से चलना शुरू किया फिर इसी पॉइंट पर आ गया तो वो एक टाइम तक ट्रैवल किया, दो इसी पॉइंट से चलना शुरू किया फिर दूसरा बार यहाँ इसी पॉइंट पर आ गया तो 2 टाइम ट्रैवल किया, 3 टाइम ट्रैवल, इसी तरह से पूरा सर्कल को, उसके सरकमफ्रेंस बाउंड्री को कंप्लीट किया तो कितने टाइम वो कंप्लीट कर रहा है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा कितना टाइम है, n, हमें पता नहीं है कितना टाइम कर रहा है, तो n इंटू सरकमफेरेंस ऑफ वेल, सरकमफेरेंस ऑफ वेल, सरकमफेरेंस ऑफ वेल। तो मेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 35200, ये सेंटीमीटर में है, n यहाँ है, और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू ले सकते हैं 35200 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, पाई मेरा दिया हुआ है 22/7 इंटू आर की वैल्यू मेरी दी हुई है 28। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 35200 और यहाँ मेरा आ जाएगा ये 2 × 22 × 4। तो मेरा जो n है, n इक्वल टू हो जाएगा 200। तो मेरी n 200 रिवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व किया, 200 टाइम चला होगा तब जाकर डिस्टेंस मेरा कवर किया होगा 352 मीटर। तो हमें लिख सकते हैं देयरफॉर वेल इज रिवॉल्व रिवोल्यूशन ऑफ 200 टाइम्स, 200 बार चला था तब जाके वो रिवॉल्व किया है। ठीक है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। जो हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप सबने अपने घर में क्लॉक देखे होंगे। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक सर्कुलर क्लॉक है। ठीक है। ये इस पर दो सुई होते हैं जिसको हम दो कांटे कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, एक मेरा ये हो गया कैपिटल, मतलब एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है। ये मेरा लॉन्गेस्ट है जो मेरा एक मिनट हैंड को डिनोट करता है और एक आवर हैंड को डिनोट करता है। ये मिनट हैंड को डिनोट करता है और ये मेरे आवर हैंड को डिनोट करता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक, ये जो मिनट हैंड है मतलब इस पॉइंट से लेकर इसके रेडियस तक, मतलब इसके बाउंड्री तक टच हो जाता है। तो मिनट हैंड जो लॉन्ग है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड्स इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम अगर 15 सेंटीमीटर है तो अब सेम हो जाएगा कि रेडियस ऑफ सर्कल
रेडियस ऑफ सर्कल जो मेरा है वो भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पूरा सर्कल है और सर्कल में इस पॉइंट से बाउंड्री के पॉइंट तक टच, जो लाइन इस सेंटर से इस बाउंड्री के पॉइंट को टच करता है वो वही रेडियस होता है। तो यहाँ पर मिनट हैंड वो काम कर रहा है, तो मिनट हैंड हमारा रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि हाउ फार द टिप द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे में एक कितनी मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 घंटे 1 घंटे में कितना मेरा डिस्टेंस कवर करेगा ये। 1 घंटे में इन 1 आवर मिनट हैंड कंप्लीट कंप्लीट टू मेक अ सर्कल। वो 1 घंटे में वही मिनट हैंड पर ट्रेवल करेगा जो सर्कल में बना लेगा। तो उसके लिए हमें जो टोटल डिस्टेंस होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि सरकमफेरेंस निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस के लिए कि कितना वाला डिस्टेंस कवर किया उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल देखेंगे तो मेरे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा 2πr, और यहाँ पर जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मेरे पास आती है 3.14 इंटू आर, आर मेरे पास ये मिनट हैंड की ये थी क्लॉक, तो मेरी आ जाएगी 30, और यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 30 इंटू 3.14, यहाँ से ये डबल जीरो नीचे कट गया, ये मेरे आ गया कितना 4 से 12 3 4 और ये 9, मतलब ये करीब करीब मेरा जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस बोलो या कवर किया वो 1 घंटे में कितना उसमें पूरा घुमा डिस्टेंस कवर किया, तो 94.2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 था ये मेरा, यहाँ तक आपको ये सारा मेरा एक्सरसाइज कौन सा था, एक्सरसाइज ये था 11.3 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप खुद से प्रैक्टिस करो और बनाओ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कन्वर्जन है कि हमें सेंटीमीटर टू मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और में मतलब मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन है फिर एग्जाम्पल है, उन दोनों की बात करते हैं, हम उन दोनों के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखते हैं सीएम, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, एम का मतलब होता है मीटर, और डबल एम का मतलब होता है मिलीमीटर, और कहीं एच भी देखेंगे तो एच का मतलब होता है हेक्टेयर, हेक्टेयर। अगर हम ज़मीन मतलब जो बहुत सारे लैंड ओवर होते हैं उनको अगर नापना हो तो हम हेक्टेयर में उनको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी सबसे छोटी होती है उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हम 1 मीटर का स्क्वायर करें तो 1 मीटर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, और इसका भी अगर हम 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है मेरे पास 10,000 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर कैसे करते हैं, अगर कोई भी एक साइड ऑफ स्क्वायर है और जिसका 100 मीटर उसका लेंथ है तो उसका जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखिए अगर उसका साइड है मान लीजिए ए मान लीजिए 100 मीटर है, और इसको हम अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 10,000, और 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर होता है तो 1 हेक्टेयर जिसको हम बोल देंगे कि मेरा एरिया है। तो आपको कुछ कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखनी पड़ेगी, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको यूनिट कन्वर्जन याद ही हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर में, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 है इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर है। ये क्या बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी मेरी लेंथ जो
जो मेरा लेंथ दिया हुआ है वो 45 मीटर लॉन्ग। अच्छा, एंड ये एंड 30 मीटर वाइड, 30 मीटर वाइड दिया हुआ है। इज कंस्ट्रक्टेड, ए पाथ इज 2.5 मीटर वाइड, इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अच्छा, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेरा ABCD एक मेरा पार्क है जिसकी मेरी लेंथ और विड्थ दी हुई है। लेंथ दी हुई है 45 मीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी के 2.5 मीटर वाइड हम एक पाथ क्रिएट किए हैं। इस पार्क से 2.5 मीटर की दूरी पे एक पाथ हम बनाए हैं PQRS, जो कंस्ट्रक्टेड किया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमें जो पाथ का एरिया है, जो हमारा पाथ का एरिया है, हमें उसको निकालना। तो हमें पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बड़े वाले जो रेक्टेंगल है PQRS में से ABCD रेक्टेंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पाथ का जो एरिया है वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर रेक्टेंगुलर पार्क ABCD, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क जो होगा ABCD के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ है कि मेरा लेंथ दिया हुआ है 45 मीटर और जो मेरा विड्थ है, ब्रेथ है, वो मेरा दिया हुआ है 30 मीटर। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 इंटू 30। ये आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका एरिया आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ABC, ये मेरा जो पार्क का एरिया है वो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? अच्छा, जो लेंथ विड्थ ऑफ, हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ मतलब विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ, पाथ का जो विड्थ है वो मेरा कितना है? तो मेरा है 2.5 मीटर। ये मेरे यहाँ से इस पाथ की जो लेंथ है मेरी 2.5 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसका लेंथ निकालने के, हमें देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें देखें तो इतना जो होगा हमारा, ये भी मेरा 45 होगा। ये इसी के अगर सीधे में लाइन खींचे हम और यहाँ से हम सीधे में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये भी यहाँ तक आ गया, तो भी मेरा 45 होगा। लेकिन ये जो मेरा लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे दिया है 2.5 और यहाँ से भी ये मेरा दिया हुआ है 2.5, ये भी मेरा दिया हुआ है 2.5, ठीक है। तो हम फॉर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस रेक्टेंगल को देखें हम, तो हमारा जो पूरा लेंथ होगा इसका, वो मेरा लेंथ कितना आ जाएगा? लेंथ इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना? ये मेरा आ जाएगा पहला 45, ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक 45 है, ये लेंथ है पूरा 45 हो जाएगा। ये 2.5, इस वाला लेंथ यहाँ 2.5, ये मेरा ऐड होगा प्लस 2.5, प्लस ये वाला जो मेरा लेंथ है वो भी ऐड होगा 2.5, क्योंकि विड्थ जो है वो 2.5 है, तो प्लस 2.5, 2.5 ये मेरे आ जाएंगे 5 और 45 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएंगे 50 मीटर में है, ठीक है। 50 मीटर। अगर इसका हम ब्रेथ देखें कि मेरा जो ब्रेथ है वो मेरा कितना है, तो ब्रेथ इक्वल टू हम देख लेंगे, ये मेरा टोटल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा जो टोटल विड्थ है वो मेरा कितना है? 30, ठीक है। ये ऊपर में जाएगा 2.5, ये नीचे आएगा 2.5, तो 30 और प्लस 2.5 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 ही था, तो 30 प्लस 2.5 5 हो जाएगा और 30 प्लस 5 इक्वल टू 35 मीटर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो इसका एरिया आएगा वो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा? एरिया इक्वल टू आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मेरा जो लेंथ आ जाएगा वो लेंथ इक्वल टू 50 इंटू आ जाएगा 35, और यहाँ पर ये मेरे आ जाएगा कितना? 1750, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये मेरा एरिया आ गया। नाउ एरिया ऑफ
एरिया ऑफ पाथ, ये जो मेरा पाथ का एरिया है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू आ जाएगा एरिया 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 ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मेरा कितना आ जाएगा 1750 माइनस 1350, ये भी मेरा कितने में है, ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये मेरा करीब करीब ये मेरा आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा 400 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ जो मेरा पाथ था वो मेरा पाथ हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 दिख रहे होंगे, जो हम इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 11, ए पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड रन along inside a square park of 100 inside the square park of 100 meter। ठीक है, find the area of path, also find the cost of cementing it at the rate of 250 per 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर 10 मीटर स्क्वायर, सही है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्क है ए बी सी डी एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, 100 मीटर का इसका साइड है, जो इसका 5 मीटर वाइड, इसी के अंदर एक 5 मीटर का वाइड 5 मीटर वाइड रन इनसाइड द स्क्वायर, एक 5 मीटर वाइड का एक रनिंग ट्रैक बना दिया गया है इसी के इनसाइड एक पार्क के अंदर ही। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें इस पाथ का एरिया निकालना है, और फिर हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है 250 पर 10 मीटर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पाथ का एरिया निकालने के बाद वही करना पड़ेगा कि ये बाहर वाले ए बी सी डी जो स्क्वायर हैं, इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर में से अंदर वाले पी क्यू आर एस एरिया ऑफ स्क्वायर को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि फॉर स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी के लिए देखते हैं, तो मेरा जो साइड है वो मेरी साइड कितनी होगी, मेरी 100 मीटर होगी। ठीक है, अब हम इसका हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू आता है साइड इंटू साइड, और साइड की वैल्यू कितनी आ जाती है 100 इंटू 100, और यहाँ आ जाएगी मेरी 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर इसकी मेरी एरिया आ गई ये अंदर वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फॉर स्क्वायर पी क्यू आर एस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें साइड चाहिए। तो इसमें तो लेंथ ब्रेथ का कोई वो नहीं है, इसमें सारा साइड सेम ही होगा, तो साइड इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएंगे, साइड मेरे कितना है, ये टोटल साइड 100 है, 100 में से ये 5, इस साइड का इतना जो डिस्टेंस है मेरा, ये भी कह रहा है कि 5 है, इस साइड का ये जो डिस्टेंस है ये भी मेरा बोल रहा है कि 5 है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 -5 यानी 100 - 10 यानी 90, 100 - 10 यानी 90 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये टोटल मेरी 100 है, और 100 में से ये मेरी जो मेरी डिस्टेंस होगी 5 हो जाएगी, और ये भी मेरी 5 हो जाएगी, तो मेरी ये 90 मीटर हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ इनसाइड जो मेरा अब ये मेरा डिस्टेंस मिल गया हमको, पी क्यू मेरा डिस्टेंस मिल गया 90, अगर पी क्यू 90 है तो स्क्वायर है, तो यानी कि सारे साइड भी 90 होंगे, क्यू एस भी 90 होंगे, एस आर भी 90 होंगे, और आर क्यू भी 90 होंगे। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल टू मेरा आ जाएगा 90 इंटू 90।
और ये मेरी कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर आपको पता होगा 81 होता है, और ये डबल जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, ये मेरी मीटर स्क्वायर में आएगी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करनी है कि हमें देखना है कि एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, जो मेरी पाथ की एरिया है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू मेरे पास आ जाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 8100 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे आ जाएंगे कितने वैल्यू, 1900 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बोल रहा है 1900 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट। अच्छा, सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ, पाथ को सीमेंटिंग करने के लिए हमारा इसका कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे 10 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है मेरा कितना, ₹250। तो 1 मीटर के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 250/10 इक्वल टू 25 रुपी। तो हमारा 1900 के लिए, 1900 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1900 मीटर के लिए कॉस्ट हो जाएगा 25 × 190। ये यूनिटरी मेथड कि अगर 10 मीटर स्क्वायर के लिए 250 है तो 1 मीटर के लिए 25 हो जाएगा, और 1900 मीटर के लिए 25 × 1900 हो जाएगा। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 47,500 ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी फेंस मतलब सीमेंटिंग के लिए। ये मेरी आ जाएगी सीमेंटिंग कॉस्ट। सीमेंटिंग कॉस्ट हमारी इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, उसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ, 2 क्रॉस रोड है हमारे पास, ईच ऑफ विड 5 मीटर। 2 क्रॉस रोड हैं, पी क्यू आर एस और ई एफ जी एच। 2 क्रॉस रोड हैं, दोनों की जो विड्थ है, चौड़ाई बोलते हैं विड्थ को, वो मेरी 5 मीटर है। ठीक है, एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। सेंटर रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में है, जो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है, जो मेरी रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है वो मेरी दी हुई है कितनी, 1070 मीटर, एंड विड्थ जो दी हुई है वो मेरी दी हुई है 45 मीटर, एंड पैरेलल टू इट्स साइड। हाँ, इनके पैरेलल, इनके साइड के पैरेलल है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमें रोड की एरिया निकालने के, हमारा रोड का एरिया कितना होगा। ठीक है, हमारा जो रोड का एरिया है वो कितना होगा वो निकालना है। और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 105 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वो रोड की एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें रोड की एरिया निकालना पड़ेगा कि मेरा रोड का एरिया है वो कितना है। हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ पाथ। तो पाथ हमारा क्या है, पी क्यू आर एस और ई एफ जी एच दोनों को सम करना पड़ेगा, उसमें से हमें के एल एम, ये मेरा जो क्रॉस सेक्शन है, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फॉर, ये दोनों शेप में रेक्टेंगल हैं, फॉर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस के लिए हमारा जो लेंथ होगा वो मेरा लेंथ कितना होगा, लेंथ को हम पी एस बोल सकते हैं। तो पी एस मेरा लेंथ होगा, ये मेरा वही लेंथ होगा जो मेरा इसका है 45, तो मेरा 45 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा 45 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसका जो विड्थ होगा, ब्रेथ मेरा होगा इसका कितना, पी
पी क्यू कितना होगा इसका, विड्थ ऑफ कितना है 5 है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि 5 मीटर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 5, यहाँ मेरा आ जाएगा 25, या इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं फॉर, ये मेरे कितने का, फॉर रेक्टेंगल ई एफ जी एच। ठीक है, तो मेरा जो लेंथ आ जाएगा मेरी कितनी होगी, ये मेरी लेंथ होगी, मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हम बोल सकते हैं कि ई एफ, लेंथ जो मेरा है ई एफ है, तो मेरा लेंथ ई एफ की वैल्यू मेरे पास 70 दी हुई है। ब्रेथ मेरा हो जाएगा जो ब्रेथ जो मेरा गिवन है वो मेरा दिया हुआ है ई एच इक्वल टू मेरे पास 5 गिवन है, ये भी मेरा मीटर में, ये भी मेरा मीटर में है। इसका जो एरिया आ जाएगा वो मेरा एरिया इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 70 इंटू 5, 350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 350 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और ये इतना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि नाउ फॉर स्क्वायर, ये मेरे स्क्वायर शेप में है, ये जो है यहाँ पर ये मेरे स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर KLMN, स्क्वायर KLMN, जो मेरा साइड है, ये साइड गिवन है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर मेरा साइड गिवन है, और एरिया इक्वल टू मेरे पास गिवन है कितना, एरिया हो जाएगा 5 इंटू 5, ये मेरी हो जाएगी 25 मीटर में आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। ठीक है, अच्छा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 125 आता है, माई प्लस में 350 आता है, जो मेरा EFGH है -25 आता है ये, और ये मेरे सारे वैल्यू आ जाएंगे मीटर स्क्वायर में। तो मेरी ये आ जाएगी कितनी, 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी रोड की एरिया आ गई। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोड, ये मेरा पहला पार्ट से सॉल्व हो गया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। अच्छा, नाउ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। ठीक है, रोड इक्वल टू मेरे पास कितना आता है, ये मेरे 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए मेरे पास इसका है 105 रुपी। ठीक है, तो मेरी 450 मीटर स्क्वायर के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 105 इंटू 450। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 47,250 रुपी। नाउ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग 450 मीटर स्क्वायर रोड इज रुपी 47250। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब तब तक आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।